किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जगता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन कहें, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य खत्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर आदमी क्या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से जन्म लेता है। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेटेड रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय टनकपुरा नाम के गांव में सुनील अपने पिता के साथ रहा करता था। सुनील अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ सुनील शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की जरूरत होती थी, वहां पर सुनील उस काम को अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पे गाय और भैंसें पाला करती थी, जिनका दूध पी पी कर सुनील बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी सुनील और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसीलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीजें उगाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसलिए ज्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि सुनील का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खेती बाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब बोनी है, उसमें कितना पानी देना है और कितनी मेहनत उस फसल को चाहिए, ये सब सुनील के पिता को भली भांति पता था। और वो मेहनत करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वो बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसीलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे सुनील के पिता की जान का खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था। इससे सुनील की माँ बहुत चिंतित होती थी और वो सुनील को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं, अब सारा कामकाज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, ये बात अच्छी लगती है? अरे तुम में इतनी ताकत है,
अरे तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, तुम खेतों का काम क्यों नहीं करते? लेकिन सुनील पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेलता रहता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन जब सुनील के पिता फसल में पानी दे रहे थे तो आश्चर्यचकित रूप से एक सांप उनके पैर पर काटकर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर पर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं पर नहीं था। सबसे नजदीकी अस्पताल वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसीलिए जब आनन फानन में सुनील अपने पिता को नगर में लेकर जाता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनील अपने पिता के मृत शरीर को लेकर अपने घर पर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। घर में सिर्फ सुनील और उसकी माँ बचे थे। अब पूरी जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर थी। सुनील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो सुनील बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। फसल की देखभाल, फसल में पानी देना, सब उसी का काम हो गया था। लेकिन सुनील के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे। सुनील अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए उसके खेतों में बहुत कम अनाज हुआ। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल कर अपने साथ ले गए। अब सुनील के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सुनील एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर सुनील की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर सुनील को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद सुनील में कुछ देर तक तो जोश और उत्साह जागता। वो सीधा कस्सी उठाकर अपने खेत में पहुंच जाता, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब सुनील की माँ सुनील को जली कटी सुना रही थी तो सुनील ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा मन अपने वश में ही नहीं है। मैं रोज रात में ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूंगा और अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का भी मेरा मन नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीजों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें सुनील का पड़ोसी भी सुन रहा था। सुनील का ये कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसी ही हालत मेरे बेटे की हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने उसे ऐसा क्या बताया था? तुम भी एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। वो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर सुनील की माँ ने सुनील से कहा कि बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम एक बार उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ सहायता तो तुम्हें जरूर वहां से मिलेगी।
ये सुनकर सुनील अगले दिन ही उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु उसे बताते हैं कि तुम रात में तो ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर सुनील कहता है कि महात्मन, वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए तुम रात में तो सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम कर नहीं पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी बात पर भी अकस्मात रूप से जोशीले मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो और किसी काम को करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन हर रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोचकर तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है। इसीलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आई तो सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो तुम ये पाओगे कि मंजिल के तुम करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसीलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा जोश और तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसे वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पर कभी चढ़ने का फैसला ही ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, ना ज्यादा ना कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है वो ये है कि हम भांत भांत का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए अगर तुम उन सभी नशीले कणों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज सुबह जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। ये प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर में से सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिनों तक। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो ये है कि स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता हो। हम अक्सर वो चीजें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती है कि अगर आप उनकी प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी ना करे। जैसे कि बाजार में चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह वगैरह,
इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पेट से चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस्य पैदा करते हैं। इसीलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य होता है वो ये कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव ही होते। आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा। उस कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है और मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस्य को खत्म करके अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात समझने की होती है वो ये कि हमारे बिना भी वो काम तो पूरा हो ही जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या जरूरत है, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से मौजूद हैं तो मेरी उसमें क्या आवश्यकता। और यही सोचकर हम अपना योगदान उस काम में नहीं देते हैं। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये समझें कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूं और मेरे बिना ये काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर कर पाने में सक्षम होंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसको दूर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिन दिन मर रहा हूं, लेकिन इसका एहसास मुझे कब होगा। इंसान को हमेशा लगता है कि वो तो 70-80 साल जिएगा और इतनी उम्र तक मौत हमें छू भी नहीं सकती। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है कि हम यही सोचकर जीते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि हम हर एक सांस के साथ मर रहे होते हैं। पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए। हम हर दिन मरते हैं, हर पल मरते हैं, लेकिन हमें इसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि संवेदना के स्तर पर हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर बहुत नीचे है। और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठेगा, उस दिन हम ये एहसास, ये अनुभूति कर पाएंगे कि हम हर पल मर रहे होते हैं, हर दिन मर रहे होते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक ऐसे सवाल पर निर्भर है जो पूरी जिंदगी के सवालों का निचोड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान के मन में उठता होगा, लेकिन उसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिला होगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब एक ही सवाल के माध्यम से मिलेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। 2 भाई हुआ करते थे, दोनों जुड़वा थे और दोनों में बहुत ही प्रेम था। लेकिन उनमें से एक भाई संसार के हिसाब से बहुत कामयाब इंसान बना, मतलब उसने बहुत प्रतिष्ठा, बहुत धन संपदा इकट्ठी की। लेकिन दूसरा भाई जिंदगी में धन संपदा इकट्ठी नहीं कर पाया, ना ही प्रतिष्ठा इकट्ठी कर पाया। वो गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। ऐसे ही समय बीतते बीतते बहुत साल बीत गए और अब ऐसा समय आ चुका था कि दोनों भाई बुढ़ापे का शिकार हो चुके थे। उनके जीवन के कुछ ही वर्ष या कहें कि कुछ ही पल बचे थे जीने के लिए। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन इस समय दोनों भाइयों की परिस्थिति एक जैसी थी। दोनों भाई अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। एक भाई ने जहां पर भरी पूरी जिंदगी जी, पूरी प्रतिष्ठा, पूरा मान सम्मान, पूरी धन संपदा इकट्ठी की, वहीं दूसरा भाई कम धन संपदा इकट्ठी करके भी अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लिया था। लेकिन आज जिंदगी के उस मोड़ पर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी बिल्कुल खाली बीती है। चाहे उन्होंने जीवन में कुछ भी हासिल किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उसका कुछ भी हासिल नहीं है। इसी वजह से उनका चित्त बुढ़ापे में बहुत ही उद्विग्न रहने लगा, बहुत ही परेशान रहने लगा। उन्हें मरने से पहले अपने तमाम सवालों के जवाब चाहिए थे, और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए
एक दिन वो दोनों भाई एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। उस बौद्ध भिक्षु की प्रतिष्ठा नगर नगर में फैली हुई थी। तमाम तरह के सवालों के, मन की शंकाओं के निवारण वो किया करता था और दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उसके पास आते रहते थे। जब दोनों भाइयों को उस बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला तो वो भी अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान कर रहा था। सुबह का समय था। सूरज अपने उजले मुखड़े को लेकर आसमान में चमक रहा था। दोनों भाई उस बौद्ध भिक्षु को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं और वहीं पर बैठकर उसकी ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आता है और सामने बैठे दोनों वृद्ध लोगों को देखता है। उनको प्रणाम करने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उनके आने का कारण पूछता है। इस पर उनमें से एक भाई कहता है कि हमारे जीवन के तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हम आपसे पाने के लिए आए हैं। ये सारे सवाल हमारे जीवन से संबंधित हैं और हमें आशा है कि आपसे हमें उन सवालों के जवाब मिलने में सहायता मिलेगी। ये सुनने के बाद कुछ सोचकर वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने सारे सवालों को एक सवाल में परिवर्तित करके मुझसे पूछो तो शायद मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दे पाऊं। क्या तुम अपने सारे सवालों को, जीवन के सारे पलों को एक ही सवाल में पेश कर सकते हो? तो मुझसे वो सवाल पूछो। दोनों भाई कुछ समय के लिए आपस में चर्चा करते हैं और कुछ सोचकर एक भाई कहता है कि वैसे तो सारी जिंदगी को एक सवाल में पेश करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपनी जिंदगी को एक सवाल में पिरो दिया है और वो सवाल ये है कि मैंने और मेरे भाई ने अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से जिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत धन संपदा इकट्ठी की, बहुत प्रतिष्ठा कमाई और मेरे भाई ने कम धन संपदा इकट्ठी की, लेकिन फिर भी उसने अपना जीवन संतोषजनक जिया। लेकिन अब जीवन के इस मोड़ पर जहां पर हमें मौत कभी भी शिकंजे में ले सकती है, हमें पता नहीं कैसा एहसास हो रहा है। हमें लगता है कि हमने जीवन में जो भी इकट्ठा किया, जो भी पाया, वो सब कुछ व्यर्थ है, वो सब कुछ खाली है, क्योंकि मौत सब कुछ खत्म कर देगी। कल हम मर जाएंगे और हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य, हमारी धन संपदा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा संतोष सब यहीं पर पीछे छूट जाएगा। और अब हमारे मन में ये सवाल जन्म ले रहा है कि जीवन में ऐसे मूल्यों का क्या उपयोग जो मौत के साथ खत्म हो जाएं। हमने अपने मूल्यों के लिए, जीवन के आदर्शों के लिए सब कुछ दांव पर रख दिया। हमने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों का, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को लेकर तावान कर दिया, उन्हें छोड़ दिया ताकि हमारे मूल्य, हमारे आदर्श बचे रह सकें। लेकिन आज जीवन के उस मोड़ पर हमें एहसास होता है कि वो सारे मूल्य एक बोझ की तरह हमारे सर पर बैठे हुए थे और अब उन मूल्यों का क्या फायदा जब मौत उन सारे आदर्शों को, सारे मूल्यों को खत्म कर देगी। और ये सवाल हमारे मन को कचोट रहा है, हमारे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हम जीवन के असली सत्य को पहचान ही नहीं पाए और वो सत्य क्या है ये हम अब भी नहीं जानते। और इस सत्य को जाने बिना मरना बहुत ही कष्टदायक अनुभव दे रहा है। कृपया करके मेरे इस सवाल का जवाब देने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूं कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान की जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त होकर अपने प्राण त्याग सके। सवाल बहुत गहरा था। बौद्ध भिक्षु ने कुछ सोचकर इसका जवाब देना शुरू किया। उसने कहा कि जीवन के तमाम वर्षों तक हम ऐसे जीते हैं कि हम सदा के लिए जीने आए हैं। हमारा कोई अंत नहीं है और जब तक कोई बीमारी या फिर बुढ़ापा हमें अपने शिकंजे में नहीं लेता, हमें लगता रहता है कि हम तो अजर अमर हैं, हमारी कोई मौत ही नहीं है। तुम बताओ कि बुढ़ापे से पहले तुम्हारे जीवन में कोई पल ऐसा आया जब तुम्हें लगा हो कि शायद ये सांस कहीं मेरी आखिरी सांस ना बन जाए? कभी ऐसा एहसास हुआ? कभी ऐसी अनुभूति हुई? क्या ऐसा सवाल तुम्हारे मन में कभी जवानी के दिनों में उठा? नहीं उठा होगा, क्योंकि उस वक्त इंसान तमाम तरह की वासनाओं में लिप्त रहता है।
वो सोचता है कि जीवन में कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, प्रतिष्ठा इकट्ठी करनी है, या फिर संतोष में अपना जीवन जीता है। और इसी प्रकार वो अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के लिए निर्धारित करता है। लेकिन जिस दिन कोई अनहोनी घटती है, जब मौत हमें अपने करीब नजर आती है, उस दिन हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्यों का क्या महत्व, उसका क्या हासिल। क्या हो अगर अभी मेरे प्राण निकल जाएं? क्या मेरे आदर्श, क्या मेरे मूल्य मुझे संतोष दे सकते हैं, परिपूर्णता से मरने का साधन दे सकते हैं? और उस समय हमें एहसास होता है कि जीवन के आदर्श और जीवन के मूल्य वो थे जो समाज ने हम पर डाले, जो इस जमाने की देन है। वो हमारे अपने नहीं हैं। हमने दुनिया में देखा लोगों को धन संपदा और प्रतिष्ठा इकट्ठे करते हुए, और हमने अपने जीवन के आदर्श वही चुन लिए, वही बना लिए। लेकिन ये आदर्श, ये मूल्य कागज की नाव की भांति होते हैं। जब बारिश आती है तो वो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है। लेकिन जब तक इंसान को ये एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक उसे लगता है कि मैंने अपना पूरा समय गंवा दिया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ के आदर्श, व्यर्थ के मूल्य इकट्ठे करने में लगा दिया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब मेरे पास समय ही नहीं बचा, क्योंकि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और यही विचार इंसान के मन में, इंसान के हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न कर देता है, एक असंतोष की भावना उत्पन्न कर देता है, जिससे वो परिपूर्णता से मर नहीं पाता, मौत को खुशी खुशी गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को पाया जा सकता है? और अगर इस सवाल का सटीक जवाब आपको मिल जाता है, तो आपको जीवन जीने की राह भी मिल जाती है, क्योंकि मौत ही होती है जो जीवन का दूसरा हिस्सा होती है, दूसरा पहलू होती है, जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखलाती है। जरा सोचो कि तुम्हारी मृत्यु आज, अभी यहीं पर हो जाए, तो तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? जरा सोचो। तुम्हें पछतावा होगा तमाम उन चीजों का जो तुम अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, जो तुमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, तुम उन तक पहुंच नहीं पाए, और यही पीड़ा तुम्हारे मन को दीमक की तरह खा रही है। और अगर तुमने अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है, उसे पा भी लिया है, तो भी तुम्हारा मन संतोष में क्यों नहीं है? क्योंकि आज इस मोड़ पर तुम्हें पता चला कि वो लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया था, जो मैंने बनाया था, वो मिथ्या था, वो सच नहीं था, वो वास्तविक नहीं था, वो परमानंद देने वाला नहीं था। और इसीलिए वो लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है कि तुमने अंधकार में, अज्ञानता में एक गलत लक्ष्य को चुन लिया, और जिंदगी भर उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और आखिर में तुम्हें पता चला कि वो लक्ष्य तो मिथ्या था, वो तो झूठा था। और जरा सोचो कि तुम लक्ष्य को पाने के लिए गलत दिशा में चले जा रहे थे, और जब तुम मीलों दूसरी दिशा में बढ़ते चले गए, तब तुम्हें दूसरे छोर पर पहुंचकर एहसास हुआ कि जीवन का लक्ष्य तो उस पार था, दूसरी तरफ था, लेकिन तुमने उसे आंखें खोलकर देखा ही नहीं, और तुम दूसरी दिशा में बढ़े चले जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद ये रास्ता जहां पर खत्म होगा, वहां पर मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। जिंदगी में खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं, वो भी कमाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी अपना परिवार बसाते हैं, वो भी अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंसान के लक्ष्य में और जानवर के लक्ष्य में क्या अंतर होता है, और अगर कोई अंतर नहीं होता तो क्या अंतर होना चाहिए? जानवर का लक्ष्य यहीं तक सीमित रहता है कि मुझे खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं। एक जानवर का यही लक्ष्य होता है। इसके अलावा उस जानवर को बच्चे पैदा करने में संतोष मिलता है, और वो भोग और खाने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि इंसान भी इन्हीं चीजों का संग्रह करता है। वो चाहता है कि मैं धन संपदा इकट्ठी कर लूं, अच्छा घर बना लूं, अच्छा परिवार बसा लूं, और यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इससे ज्यादा कुछ करना है तो समाज में प्रतिष्ठा भी बना लूं और मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। कितनी समानता है दोनों के लक्ष्यों में। एक जानवर और एक इंसान का लक्ष्य लगभग बराबर सा लगता है, लगभग एक जैसा लगता है।
तो फिर हम इंसान अपने आप को इंसान होने का अहंकार देकर क्यों जीते हैं? क्यों हम अपने आप को जानवरों से सर्वोपरि समझते हैं? अरे आखिर में हम जीवन तो वही जी रहे हैं जो वो जानवर जी रहे हैं, फिर दोनों में भेद क्या? लेकिन एक चैतन्य इंसान जिसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठ चुकी है, उसे इस बात का एहसास होता है कि जानवर और इंसान में एक चेतना का फर्क होता है। जानवर की चेतना कम होती है, उसका होश कम होता है, वहीं इंसान की चेतना ऊपर होती है। इंसान की चेतना इस प्रकार बनाई गई है कि वो चाहे तो उससे परमात्मा को भी हासिल कर सकता है, लेकिन हम उस चेतना का उपयोग कहां पर करते हैं? धन संपदा, प्रतिष्ठा, ये छोटे छोटे लक्ष्य, ये कंकड़ पत्थर इकट्ठी करने में। उसी चेतना के स्तर को और ऊंचा उठाते हुए हम उस परमानंद का आनंद उठा सकते थे, उस परमात्मा को जान सकते थे, लेकिन वो चेतना हमने अपने जीवन काल में बर्बाद कर दी, व्यर्थ कर दी, और यही पीड़ा हमारे मन को कचोटती रहती है। वही चेतना हमें ये एहसास कराती रहती है कि तुम्हारे सारे लक्ष्य कंकड़ पत्थर की भांति थे, और इसी वजह से आदमी कभी परिपूर्णता के साथ नहीं मरता। समाज के सारे आदर्श, सारे मूल्य तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह बने रहते हैं। तुम उनका पालन तो करते हो, लेकिन अधूरे चित्त से। तुम्हारा चित्त उसमें पूरा शामिल नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी खोज नहीं है, वो समाज के द्वारा तुम पर डाला गया है। लेकिन जिस दिन तुम उन आदर्शों का, उन मूल्यों का अच्छे तरीके से निरीक्षण कर लोगे, अच्छे तरीके से पहचान लोगे, उस दिन वो आदर्श, वो मूल्य एक बोझ नहीं बनेंगे, वो तुम्हारे लिए जीवन जीने की एक दिशा प्रदान करेंगे। जीवन में इंसान का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि अपने चेतना के स्तर को ऊपर कैसे उठाएं, ताकि जीवन के हर पल को, हर क्षण को, हर सुख दुख को हम पूरे चैतन्य भाव से जी सकें और ये देख सकें कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सुख और दुख दोनों में मेरी अवस्था एक समान है। मैं परम चैतन्य हूँ, चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं। मैं हर पल का, हर क्षण का साक्षी मात्र हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। और जब ये भाव आदमी पैदा कर लेता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य, उनके पीछे भागने की दौड़ खत्म हो जाती है और जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचता है, और वो होता है चैतन्य आत्मा, चैतन्य रूप, चैतन्य मन, चैतन्य दिमाग, चैतन्य शरीर, चैतन्य इंद्रियां। जीवन में क्या हासिल करोगे, क्या पाओगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और जब मिट्टी बनेगा तब तुम देखकर पश्चाताप करोगे कि मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही मूल्यवान समझ लिया था। अरे क्या मूल्यवान था इसमें? तुमने चेतना के स्तर को उठाया, तुम चैतन्य बने, और आज तुम रो रहे हो। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? कुछ क्षण बचे हैं जिंदगी में बुढ़ापे के बाद, अब पश्चाताप करके क्या फायदा? लेकिन कहते हैं कि जहां जागो वहीं सवेरा। चेतना पैदा करने के लिए एक एहसास, एक पल, एक क्षण ही काफी होता है, और पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। अगर अब भी तुम्हारे अंदर ये होश पैदा हो जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, अगर तुम ये भली भांति जान पाते हो, तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को समझ पाता है, तो तुम्हारा जीवन इसी पल से रूपांतरित हो जाएगा। और जीवन के जितने भी बचे हुए पल हैं, उनको जीने में तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा। पूरे चैतन्य होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। जरा सोचो, अगर हम ऐसे जीवन जिए कि हर दिन मेरा आखिरी दिन बन जाए, मुझे लगे हर सुबह मेरा एक नया जन्म हो, हर दिन एक नई शुरुआत हो, एक नए चैतन्य का जन्म हो, एक नया इंसान पैदा हो। सोचो, अगर ऐसी जिंदगी, ऐसी सोच हम पैदा कर लें तो जीवन कितना रूपांतरित हो सकता है। हर दिन हमारे लिए अनोखा बन सकता है, हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? कंकड़ पत्थर इकट्ठे, ऐसे लक्ष्य जो किसी काम के नहीं है, वो धन संपदा, वो प्रतिष्ठा जो मिट्टी में मिल जाएगी। कितने ही राजा और रंक आए और हमें सब कुछ हमारी आंखों के सामने इतिहास गवाह है, ये बताकर गए कि जीवन में
कुछ भी हासिल करने जैसा नहीं है। जीवन व्यर्थ है, उसकी एक ही सार्थकता है और वो है चैतन्य। चैतन्य मन। आपका मन जितना चैतन्य होगा, जितना संवेदनशील होगा, उतना ही आप प्रकृति का, लोगों से बात करने का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं है, आप होश में ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो पल, वो क्षण बेकार, व्यर्थ, आपके जीवन में वो घटित ही नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होगा आपको। और जब आप प्रकृति में उपस्थित नहीं रहते तो आप दोष देते हैं कि मैंने तो लक्ष्य और आदर्श इतने अच्छे बनाए थे, लेकिन जीवन में कुछ हासिल ही नहीं हुआ। लक्ष्य निर्धारित करना चैतन्य नहीं है, वो चेतना नहीं है। लक्ष्य को निर्धारित करके आप होश में जीना नहीं सीख सकते, आनंद में जीना नहीं सीख सकते। जरा सोचो, क्या ये सत्य नहीं है? यही तो परम सत्य है जीवन का, और यही बुढ़ापे का आखिरी सवाल है जिसका जवाब उन दोनों वृद्ध लोगों को दिया। तो दोस्तों, बुढ़ापा आने से पहले जाग जाओ, क्योंकि बुढ़ापे में अगर आप चैतन्य होते हैं तो आपको पश्चाताप हाथ लगेगा। आप सोचोगे कि मैंने जीवन के कितने ही पल निद्रा में गंवा दिए, ऐसे ही गंवा दिए, रोते रोते गंवा दिए, सोए हुए गंवा दिए। और आज जब होश में आए, जब उस पल की कीमत समझी, तो बहुत देर हो चुकी थी। तुमने अपने जीवन के तमाम पलों को नष्ट कर दिया था। अब क्या हासिल होगा? कुछ क्षण बचे हैं, उनको होश में जी लो। आज ही जवानी में, आज ही संकल्प करो कि जीवन परिवर्तित करके रहेंगे, होश में जिएंगे, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने पे काम करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।